एक लंबे समय पहले एक गांव में नारायणा और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। कीर्तना घर पे बादाम का दूध बनाती थी और नारायणा उस दूध को बड़े बड़े मटकों में डाल के उन्हें बेचता था। नारायणा बहुत ही लालची स्वभाव का था। वो हमेशा ये सोचता था कि वो सबसे ज्यादा खुश रहे। नारायणा की पत्नी बहुत अच्छी बादाम दूध बनाती थी और इसी कारण सभी उसके पास आके पीते थे। अरे नारायणा, आज बादाम का दूध बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे पास का दूध बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे सभी उसके बनाए हुए बादाम के दूध का अभिनंदन करते थे। संकेत नामक एक लड़के को बादाम दूध बहुत पसंद होने के कारण उसकी माँ से पैसे लेके हर रोज बादाम दूध पीता था। ऐसे ही एक दिन संकेत अपने माँ के पास पैसे लेके नारायणा के पास जाता है। अंकल, मुझे आज 3 गिलास बादाम दूध चाहिए। ठीक है बेटा। ऐसे संकेत के पास पैसे लेके उसे 3 गिलास बादाम का दूध देता है। संकेत खुशी से वो पी के चला जाता है। अगले दिन जब संकेत उसके माँ से पैसे मांगने जाता है तब, माँ मुझे 50 रुपए दो ना। हाँ, 50 रुपए क्यों? बादाम दूध खरीदने माँ। हर रोज पीने के बावजूद और पीने का मन कर रहा है। आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दूंगी। नहीं, मुझे आज ही पीना है। मुझे अब भी पैसे दो। संकेत, बात सुनो बेटा, कल मैं तुम्हें बादाम दूध पीने के लिए जरूर पैसे दूंगी। पैसे ना मिलने के कारण संकेत उसके घर से दूर एक पेड़ के नीचे बैठ के रोता है। उसी रास्ते से गुजर रहे एक साधु बच्चे का रोना सुन के उसके पास जाते हैं। बेटा, कौन हो तुम? क्यों रो रहे हो? मेरी माँ ने मुझे बादाम दूध पीने के लिए पैसे नहीं दिए, इसीलिए रो रहा हूँ। रोना मत बेटा, आज से तुम जो चाहोगे वो होगा। ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे सहारे किसी ने इसका सही उपयोग नहीं किया तो तुम ये शक्ति खो दोगे। ऐसे कह के वहाँ से साधु चले जाते हैं। मैं जहाँ बादाम दूध पीता हूँ वहाँ का सारा दूध मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसे मांगते ही नारायणा के पास के सारा बादाम दूध संकेत के सामने प्रत्यक्ष होता है। उसकी आंखों के सामने उसका मनपसंद बादाम का दूध देख के संकेत शाम तक सारा दूध पी के खुशी से घर वापस लौटता है। लेकिन दूध कहाँ गया ये नारायणा को पता नहीं चलने के कारण वो दुखी होके घर लौटता है। अगले दिन भी जब वो बादाम का दूध लेके जाता है तो वहाँ से दूध गायब हो जाता है। उस कारण वो घबरा के ढूंढने लगता है, लेकिन शाम तक ढूंढने पर भी नहीं मिलता है और ऐसे ही दुखी होके घर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे उसके मटके के जैसे कुछ दिखाई देता है और वो उसके पास जाता है। अरे, इन्हीं मटकों में तो मैं बादाम के दूध लेके बेचता हूँ। ये यहाँ कैसे आए और कौन लेके आया होगा? मुझे जानना ही होगा। ये सोचते सोचते वो सारी रात नहीं सो पाता है। नारायणा अगली सुबह उठ के हमेशा की तरह बादाम का दूध मटके में भर के बेचने चला जाता है, मगर थोड़ी ही देर में सारे मटके गायब होते देख सोच में पड़ जाता है। हाँ, अब भी दूध गायब हो गया। अगर मैं उस पेड़ के पास जाके देखूंगा तो शायद कुछ पता चलेगा। ऐसे सोचकर उस पेड़ की ओर चलता है। वहाँ उस पेड़ के नीचे संकेत को देख नारायणा आश्चर्यचकित हो जाता है। वो उसके पास जाता है। तब संकेत दुकानदार को खुद उसके पास आते देख दंग रह जाता है। संकेत, तो तुम मेरे बादाम के दूध को गायब कर रहे हो? ऐसे पूछने पर संकेत डर के मारे चुप रहता है। तुमने ये सब कैसे किया? अगर तुम सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वरना ये बात सबको बता के इस सब का पैसे ले लूंगा।
अगर मैं इस अंकल को सच नहीं बता दूंगा तो मेरी माँ को सब पता चल जाएगा। माँ मुझ पे गुस्सा करेगी कि इतने पैसे देने पड़ गए। ऐसे सोच के उस आदमी के जोर से पूछने पर सब सच बता देता है। ये लड़का तो बच्चा है, इसको पता भी नहीं है कि उसके पास क्या है। मैं इस लड़के को बादाम दूध देके उस शक्ति का उपयोग करूंगा। इस गांव में सबसे बड़ा दुकान मेरा ही होना चाहिए और मुझे एक ऊंचे स्थान में रहना है। ऐसे मांगूंगा। तुम्हें मेरे पास का बादाम दूध अच्छा लगता है ना बेटा? तुम्हारे लिए मैं हर रोज मुफ्त में बादाम दूध दूंगा, पर मैं जो कहूंगा तुम्हें करना होगा, ठीक है? आप कह रहे हैं कि मुफ्त में बादाम दूध देंगे ना, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। इस गांव में सिर्फ मुझे बादाम के दूध बेचना है। इतना ही नहीं, मुझे एक बड़ा दुकान लगा के बादाम दूध को बेचना है। ऐसे मांगो। सांकेत साधु की बातें भूलकर नारायणा की बातें सुनकर वही मांगता है। उस कारण वो उस शक्ति को खो देता है। बहुत बार प्रयत्न करने के बावजूद कुछ नहीं होता है और इसीलिए वो दुखी हो जाता है। इतने में संकेत को साधु की बातें याद आती है और वही बात नारायणा को बताता है। तब नारायणा को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने कितना लालची स्वभाव से सोचा था। मेरे स्वार्थ और लालच की वजह से ही इस लड़की की शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाया। अब से मैं सभी की भलाई की प्रार्थना करूंगा। ऐसे फैसला करता है। संकेत, तुम्हारे मर्जी के अनुसार ही हर रोज मैं तुम्हें बादाम दूध दूंगा। यहाँ जो हुआ वो किसी को मत बताओ, ठीक है बेटा? जी अंकल। तब से नारायणा उसका स्वार्थी और लालची स्वभाव छोड़ के सबकी सहायता करते हुए संकेत को दिए वचन के अनुसार हर रोज बादाम का दूध देते हुए उन्हें बेच के पैसे कमा के खुशी से जीता है।